ट्रिप्स हमने एंजॉय किया है इस बिज़नेस से। और ख़ास तौर पे जो मुझे इस बिज़नेस से मिली है वो है कि मेरी हेल्थ, मेरी तो हेल्थ अच्छी है, लेकिन मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों की हेल्थ अच्छी करना है, एमवे फैमिली की हेल्थ अच्छी करना है। मेरा और राजकुमार जी का एक ही मिशन है, सबका साथ सबका विकास। विकास तो करना है लेकिन उसके साथ साथ हेल्दी भी बनाना है, तो वो हम दोनों का गोल है। और रोज़ हम इस बिज़नेस को आज भी करते हैं और यहाँ से आगे भी करेंगे। और बहुत सारे ड्रीम्स हमारे इस बिज़नेस से पूरे हुए हैं फ्रेंड्स। बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दिया है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बच्चों का भी मेरे बड़ा बेटा है जो एमडी रेडियोलॉजी हो गया है, उसका शादी भी हो गया है, बहू भी डॉक्टर इन लॉ है, वो भी गायनाकोलॉजिस्ट है। ऐसे हमारा परिवार है, छोटा बेटा ऑस्ट्रेलिया सिडनी में है, वो भी मास्टर डिग्री ले रहा है। तो बिजनेस भी बड़ा हुआ, बच्चे भी बड़े हो गए। और जो जो भी हमारे यहाँ से आगे का ड्रीम है, जैसे कि हमें इस बिज़नेस में A70 में डबल डायमंड बन के जाना, ये मेरा गोल है। और वो लिख के रखा है, आज से निर्णय लिया है कि हम रोज़ इस बिज़नेस के लिए और ज़्यादा हम एक्टिविटी करते रहेंगे और जल्दी से जल्दी हमारा गोल कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। और इस बिज़नेस से हमें बहुत सारे ट्रिप्स मिली है, जैसा कि पहला ट्रिप जो मिला था 2002 में स्टार क्रूज का। फिर उसके बाद बैंकॉक पटाया हुआ फैमिली ट्रिप, फैमिली के साथ मेरे मम्मी पापा, मेरी मदर इन लॉ और दो बच्चों के साथ हम जाके आए। फिर वहाँ से ऐसे बहुत सारे ट्रिप्स मिले, मैं बताना चाहती पढ़ के क्योंकि बहुत सारे ट्रिप्स हैं। एक मिनट मैं पढ़ के बताऊँगा। बैंकॉक पटाया तो हो गए, हांगकांग मकाऊ जाके हम, और बिंतान आइलैंड गए थे, स्पेन बार्सिलोना में हमने कभी नहीं सोचा था, इस बिज़नेस की वजह से फुटबॉल स्टेडियम देखा मैड्रिड में, और वहाँ पे भी पूरा VIP एंट्री था। हमने कभी नहीं सोचा था कि वो स्टेडियम हम देखेंगे, और इस बिज़नेस से मिला है हमें फ्रेंड्स। बीजिंग चाइना गए थे हम, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वहाँ पे हमने खाना खाया था। चाइना में कौन खाना खाएगा, वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में। तो वहाँ पे इंडियन हमें फूड दे दिया था एमवे ने। इतनी अच्छी एमवे की हॉस्पिटैलिटी है फ्रेंड्स। और कनाडा गए, 2 बार हम कनाडा गए थे, अलास्कन क्रूज़ पे थे हम 10 दिन। उसके बाद है न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, 2012 में गए थे हम न्यू जर्सी, सर के घर में गए थे। तो हमारे साथ बहुत सारे, हम डायमंड होने से पहले हम विजुलाइज करते थे, हम सोचते थे, मैगजीन में देखते थे, और कभी सेमिनार देखने के लिए मुंबई पुणे जाते थे। वहाँ से हम दूर से सर को देखते थे और वो हमने विजुलाइज करते थे कि सर के जैसा हमारा घर कब होगा, सर के घर में हम कब जाएंगे, ऐसा हम सोचते थे। और वही विजुलाइजेशन लेके हम काम करते गए। सर के घर 2013 में हम उनके घर गए थे न्यू जर्सी में। तो सर के घर में हमने 1 वीक के लिए थे। वहाँ पे बहुत कुछ हमें सर का पूरा घर वो सब देख के हमें बहुत अच्छा लगा, और हमने वैसा ही विजुलाइजेशन किया, वैसा ही ड्रीम लिखा, और वैसा ही हमारा घर बन रहा है सर के घर के जैसा। और पेरिस जाके आए, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन सब में साथ में रखा है। स्विट्जरलैंड जाके आए, ऑस्ट्रेलिया में भी हम 2012 में गए थे, मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम में। हमने कभी नहीं सोचा था, टीवी पे देखते थे, लेकिन हम वहीं पे जाके क्रिकेट खेल के आए। डायमंड एंड अबव ने क्रिकेट खेला था, तो ये कभी नहीं सोचा था। और अंटालिया गए, लास वेगस गए, A60 के लिए गए थे हम लास वेगस, कभी नहीं सोचा था। फिर हम डायमंड होने के बाद अडा मिशिगन जो हमारा फैक्ट्री है, तो वहाँ पे जाके हम कभी नहीं सोचा था ये भी। तो ऐसे बहुत सारे मालदीव गए थे, बहुत सारे ऐसे ट्रिप्स हमने, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत सारे ट्रिप्स हमने एंजॉय करके आया है। बहुत सारा हमें एमवे ने रिवॉर्ड्स दिया है फ्रेंड्स। आप सबको यही मैसेज है कि बिज़नेस बहुत अच्छा है, खुद के ऊपर विश्वास रखिए। और आज बहुत सारे नए लोग भी आए, उनके लिए ये सब कुछ हमने बताया है कि ऐसे अच्छा रिकॉग्निशन, अच्छे रिवॉर्ड्स हमें अगर मिल सकता है तो आप सबको भी मिल सकता है। इतना मैं होप्स आपको दे सकती हूँ। यहाँ से आगे सर बात करेंगे। थैंक यू एंड सी यू इन डायमंड क्लब। थैंक यू चिता, थैंक यू। दोस्तों, आहो
इससे पता चलता है आपका और हमारा कनेक्शन है कि नहीं। आहो, हाँ, ये बात है। यही एक बात है कि कम्युनिकेशन यानी कि बात जा रही है कि नहीं जा रही है। आप यहाँ आए हैं तो आपको में सपनों के बारे में बात करने की जरूरत है नहीं है? आपके सपने हैं, इसीलिए तो आप यहाँ आए हैं। आप सीरियस हैं, आप कोर हैं, इसलिए तो आप यहाँ आए हैं। अब मैं, संजय, सरोज, सीता और हमारे महागुरु कुलीन मीना देसाई, हम चाहते क्या हैं, हमारी फिलॉसफी क्या है, हमारी सोच क्या है, ये डायमंड एंड अवॉर्ड क्या चाहते हैं, हम आपको वो देना चाहते हैं। आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते? हम ये चाहते हैं कि डायमंड क्लब में हम आपको लेके जाना चाहते हैं, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप सभी के लिए, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। मुझे भी समय कम मिला है। संजय सरोज जी को सुनना है, कुलीन और मीना जी को सुनना है। हाँ, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप विश्वास रखो, अर्ली सक्सेस मैटर्स अ लॉट। आप इसमें विश्वास रखो। हमने फटाफट अपने सारी अपलाइन की तरफ से सीखा है हमने, और सीखने के बाद खुद किया है। हमने एमवे कॉर्पोरेशन से भी बहुत कुछ सीखा है। लीव 360 हमारे लाइफ में नहीं था, हमें नहीं पता था लीव 360। राजू सिंह जी, हमें नहीं पता था लीव 360। हमने एमवे कॉर्पोरेशन की तरफ से सीखा है। एमवे कॉर्पोरेशन के हम ऋणी हैं। और आपके लिए एक मैं बात बताना चाहता हूँ। आपके लाइफ में एमवे आ गया, यही एक सबसे बड़ी उपलब्धि है भगवान की। 25 साल पहले मेरे स्पॉन्सर ने हमें ये प्रोस्पेक्ट नहीं किया था। 25 सालों के बाद दोबारा कभी कोई फ़ोन नहीं आया, दोबारा कोई माई का लाल नहीं बोला कि तुमको कुछ सपना पूरा करना है कि नहीं करना है। अगर 25 साल पहले अगर इन्होंने नहीं किया होता प्रोस्पेक्टिंग, तो आज हम कहाँ होते? जिंदगी में ये सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे ये बिजनेस स्लो करने का नहीं है, ये बिजनेस फास्ट करने का है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फास्ट करने के लिए अभी आपको करना क्या है, हमें क्या करना चाहिए? हमें एमवे कॉर्पोरेशन की जो टर्मिनोलॉजी है, जो फिलॉसफी है, जो फार्मूला है, सक्सेस का फार्मूला है, उसी को फॉलो करना चाहिए। राइट, आप वही करना चाहिए हमें। क्या लिखा मैंने अभी आप कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं? कितने लोग A70 को आना चाहते हैं आप? आओ। अच्छा, डायमंड बनना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। हाँ, अच्छा है। अच्छा है तो अच्छा है, तो फिर अच्छा क्या जल्दी क्यों नहीं करना है? करना है। राइट। और कॉर्पोरेशन जो बता रहा है वही लैंग्वेज हम यूज करेंगे। अपलाइन एक अलग सिखाएंगे, कॉर्पोरेशन एक अलग। ऐसा नहीं होगा। हमें कंफ्यूजन में नहीं आना है। हमें किसी को भी स्पॉन्सर करते हैं तो उनको एसएसआई के फॉर्मेट में ले आना है। एसएसआई का ये क्या है, एसएसआई क्या है, किस लिए है हमारे एसएसआई में, आप समझने की कोशिश। और आज अगर आप नए न्यूली स्पॉन्सर्ड हो तो आप अपने अपलाइन स्पॉन्सर के साथ बैठिए और समझ लीजिए पूरा ही, राइट। और ये आपका दायित्व है, आपका जिम्मेदारी है। मुझे फॉलोअप सीखने के लिए मैं इनके पास गया था। मैं यूनिवर्सिटी जाया क्या करता था, मुझे फॉलोअप नहीं आता था, तो फॉलोअप सीखने के लिए मैं गया था। ये बैचलर थे और एक लॉज के ऊपर रुके थे। और मैंने ये इनका एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था और मैं पीएचडी गोइंग टू बी पीएचडी प्रोफेसर मैं। और मैंने इनसे सर बोला, कब से बोलता हूँ सर पूछो इनसे। ये बोले, ये ही वॉज अ स्टूडेंट दैट टाइम। ये बोलते थे सर मुझे सर मत बोलो। नहीं बोला, तुम सर हो, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो। तो मैंने इनसे सर बोलना शुरू किया तो उन्होंने मुझे कैसा तो भी फील होता है, नहीं सर आप इधर सर है, मैं आपकी तरफ से सीखूंगा। ये आपका दायित्व है सीखना, हाँ, और सीख के दूसरों को सिखाना है। तो एसएसआई में आप अगर यानी कि फॉर एग्जांपल आपको एसएसआई क्यों दिया गया है? राजू सिंह जी ने बताया आपको 25,000 रुपया मिलेगा। अरे हम 25,000 रुपये के बिजनेस के लिए में आए हैं क्या? नहीं है। हम 25,000 ही रुपये उनको कमा के देने वाले हैं क्या? अच्छा, उनको 25,000 देने वाले, तो आपको कितना मिलने वाला है?
अरे हम यहाँ पे आए 25 लाख और 25 करोड़ रुपए कमाने के लिए आए हैं। आहो, ये बात समझने की कोशिश करो। तो एसएसआई का मीनिंग क्या है? राजू सिंह ने एक्सप्लेन किया, लेकिन उसके आगे का क्या है? मैं हमेशा ये सोचता हूँ, हमेशा मैं सोचता हूँ, सोचने के लिए वो भी थिंक करता हूँ, बियॉन्ड द होराइजन। बियॉन्ड द होराइजन ये क्या है? अगर आप किसी को 10 आपने पर्सनली अगर 10 एबीओ को एसएसआई में ले आए हैं, तो आपको एक अवधि मिला है कि ये एसएसआई में से 10 में से कम 5 to 6 को कोर एबीओ में कन्वर्ट करें। कोर एबीओ में कन्वर्ट करने के लिए आप उनके साथ कनेक्टिविटी बढ़ाइए। कनेक्टिविटी बढ़ाना ये आपका दायित्व है, उनका नहीं, क्योंकि वो तो नए हैं, उनको क्या पता। तो वो अगर आपने 10 एसएसआई में हैं, आपका पर्सनल ग्रुप की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ। बहुत बार हम इतने मतलबी होते हैं, मेरा ग्रुप करेगा, मेरा अपलाइन करेगा, मेरा क्रॉस लाइन करेगा, सारा कुछ वो करेगा, मुझे कुछ मिलेगा। नहीं होता ऐसा, नहीं मिलता ऐसा, स्ट्रक्चर नहीं बनता ऐसा। हाँ, फिर बन जाते नटराज। नटराज पता है ना आप, नटराज ऐसा होता है ना, ऐसा। हाँ, वो नहीं। तो एसएसआई में से आपको क्या करना है आगे? हमें कोर एबीओ बिजनेस बिल्डर डेवलप करना है, और वो बिजनेस बिल्डर डेवलपमेंट की व्याख्या है बीएफआई को अचीव करना है। उनको ये सिखाना है बीएफआई के लिए। और बीएफआई आप पहले आपको देखो, आप बीएफआई में स्ट्रक्चर में है क्या नहीं। बीएफआई के बाद यहाँ नहीं चलना है, बीएफआई के बाद यहाँ नहीं चलना है, बीएफआई के बाद डबल बीएफआई चलना है, ट्रिपल बीएफआई चलना है। हेलो, स्ट्रक्चर का फाउंडेशन करना है। हमेशा पुलिस जी सिखाते डायमंड जाने के लिए कितने टीम चाहिए? 6। अरे बोलो ना, जल्दी जल्दी बोलो भाई। 6 टीम। 6 बोलो ना। 6 टीम। कितने टीम चाहिए? 6 टीम। कम से कम 6 चाहिए। हाँ। और उससे पहले कम से कम खुद चाहिए। बोलो, आई एम ए डायमंड। यस, आई एम ए डायमंड। मैं डायमंड बन सकता हूँ। मैं डायमंड बन सकता हूँ। मैं बन के दिखाऊंगा। बन के दिखाऊंगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यस। कहाँ ढूंढने निकले हो भैया 6? पहले तुम देखो, तुम गिट तुम्हारा स्ट्रक्चर नहीं है तो क्या, कहाँ जाओगे आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट है 6। फिर इसको यानी कि 3 टीम के साथ, कितने टीम के साथ बीएफआई बनता है? 3 टीम। बोलो 3 टीम। 3 टीम के साथ ना। हाँ, 3 टीम। 3 टीम के साथ मिनिमम 3 टीम। हम बिजनेस में हैं, हम कोई जॉब में नहीं है। हैव अ मैक्सिमम मेंटालिटी। इसीलिए हमें क्या करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट हमें बीएफआई जाना है, फिर डबल बीएफआई जाना है, ट्रिपल बीएफआई जाना है। कुलीन जी इस बारे में बहुत अच्छी तरह से ये कवर करेंगे। उसके बाद फिर हमें बीबीआई के बाद डबल बीबीआई, क्योंकि फाउंडेशन यहाँ होता है। राइट, 3 टीम के सहारे आप चलोगे तो कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ डबल बीएफआई। बाद में आपने क्या करना है? क्या लिखा मैंने? रूबी। बोलो रूबी। राइट, हमेशा हम यहाँ पे नहीं लटकना है कि क्वालिफिकेशन के चक्कर में। आपको एक बार क्वालिफाई होना है या बार क्वालिफाई होना है? बार। आवाज नहीं आ रही। बार। और बार क्वालिफाई होना है। एवरी मंथ क्वालिफाई होना है। क्वालिफिकेशन के चक्कर में एक बार या 2 बार नहीं, ये तो उसके लिए आपको करना क्या है? डबल बीएफआई, ट्रिपल बीबीआई चलना है। और फिर आपको रूबी जाने के बाद, इसमें मैंने ये कहा क्या सिल्वर? मैंने इसमें ये कहा गोल्ड, प्लैटिनम, फाउंडर्स प्लैटिनम, नो, रूबी। और रूबी के बाद डायमंड। जो बंदा रूबी जा सकता है, अगर आपका रूबी स्ट्रक्चर नहीं है तो यू आर कोई भी पिन पे हो, आप प्लैटिनम हो, फाउंडर्स प्लैटिनम हो, सफायर हो, एमरल्ड हो, आप जो भी कुछ हो। और आप यहाँ से, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमेशा मेरा और प्रदीप काकड़े का कम्युनिकेशन होता रहता है, तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ, अगर पर्सनल 300 पीवी है आपका, एवरी मंथ मिनिमम पर्सनल 300 पीवी आपका है, तो आपने 35% मार्क लिया, आप पास हो गए। एवरी मंथ आपको पास होना है। अगर वॉल्यूम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और वॉल्यूम नहीं कर सकोगे तो ग्रुप को क्या सिखा पाओगे? तो कुलीन जी, हम हमेशा ये कहते हैं कि आज की तारीख में इतने सारे प्रोडक्ट की बास्केट है, हर एक का मिनिमम अपना
300 PV पर्सनल होना चाहिए अलॉन्ग विद देयर पर्सनल कस्टमर्स एवरी मंथ। अब आपने ये जो आज के सेमिनार से आपने ये देखना है कि क्या मैं एवरी मंथ 300 PV कर रहा हूँ, कंग्रेचुलेशन। नहीं कर रहा हूँ तो अपने आप को बोलो आप पास हो गए कि फेल हो गए, राइट? तो ये बात है पहला, वो इम्पोर्टेंट। फिर बाद में ये रूबी जो यही हमने किया, और हमने कोविड के दौरान भी हमने इस बिज़नेस में कंटिन्यू किए। हमारे इसमें योगदान में सारे अपलाइन का योगदान है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि किसी एक अपलाइन का है, सारे अपलाइन की तरफ से हमने सीखा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एमवे कॉरपोरेशन के श्याम और मैम, एमवे कॉरपोरेशन के जो ट्रेनिंग है, आपको जो कुछ नहीं आता है उसका ट्रेनिंग आप अटेंड करना है, सीखना है। एमवे कॉरपोरेशन लगातार, एमवे कॉरपोरेशन लगातार हर दिन जैसे बारिश होती है वैसा ट्रेनिंग चल रहा है एमवे इंडिया का। आपको जिस किसी लैंग्वेज में आपको चाहिए वो लैंग्वेज आप ट्रेनिंग अटेंड करना है, आपको नॉलेज लेना है। नॉलेज के बगैर कुछ नहीं है, प्रोडक्ट बेस्ड नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ये इस तरह से, तो दोस्तों ये बात है। तो हमें बहुत अच्छा लगा पुलिन जी आज आप आए हैं और आपके सामने, गुरु के सामने इतने बात करने का मुझे मौका मिला। हम आज बहुत ही खुश हैं, राइट? और यहाँ से हम यही बताना चाहते हैं दोस्तों कि आप डायमंड क्लब में आइए। आना चाहते हैं? यस। A70 को आना चाहते हैं? यस। अब ये A70 अगर आपको नहीं मालूम है तो पूछिए कि आपके स्पॉन्सर से। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम थैंक्स अदा करते हैं। ये हुजूर साहिब सचखंड गुरुद्वारा नंदेड़ शहर में आपका स्वागत है, राइट? और यहाँ से हम रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और सर ने जैसे बिजनेस का प्रॉफिटेबल बनने का आत्मा हमारे सामने रख दिया है, राइट? तो यही है कि जो प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं उनके लिए ये सब चीज़ें हैं। और इसके बाद जो है हम हमारे पूना के मार्गदर्शक, हमारे अपलाइन जैसे ही हमको लगते हैं